गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। कर्मण्येव हि संसिद्धिः मा स्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रमे वापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्तृत्व अभिमान की समस्त सीमाओं से बाहर निकलकर निज स्वरूप की यात्रा करने के अभिलाषी जिज्ञासु वृत्त भगवान श्री कृष्ण जो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, वह प्रत्येक जीव को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता को भगवान ने माध्यम बनाया है और ये जीवन जीने की कला इसके माध्यम से हमें सिखला रहे हैं। और विशेष रूप से एक बात भगवान श्री कृष्ण इस कर्मयोग नाम के तृतीय अध्याय में विशेष रूप से समझा रहे हैं कि जितने भी कर्म हैं वह प्रकृति के अधीन हैं। कर्मों की कर्ता प्रकृति है तो नहीं है। जब तू अपने आप में कर्मों को चिपका लेता है कामनाओं के कारण से तो कर्ता बन जाता है, और जब कर्ता बन जाता है तो भोक्ता बन जाता है, और कर्ता और भोक्ता बनकर के इस संसार में कोल्हू के बैल की तरह से पिलता है। अगर यदि तू इस कर्तापने का त्याग कर दे और इस तत्व को भली प्रकार से समझ ले कि मैं कर्ता नहीं हूं, इस सृष्टि में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं दिखाई दे रही हैं उन समस्त क्रियाओं की कर्ता एकमात्र त्रिगुणात्मक प्रकृति है, और मैं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के खेल को खेल से अलग होकर के देखने वाला दृष्टा साक्षी केवल चैतन्य हूं। उसी समय कृतत्व अभिमान निवृत्त हो जाता है और परमात्मा के साथ एकता हो जाती है। कर्तव्य अभिमान, अपने में कर्तव्य करने की भावना, कर्तव्य का जो अभिमान है, ये ही हमें परमात्मा से दूर किए रखता है। और इसके निवृत्त होते ही परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की एकता स्वतः सिद्ध है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि जितने भी साधक होते हैं वो साधक इस वास्तविकता की तरफ ध्यान ही नहीं देते, साधनाओं में उलझे रहते हैं,
लेकिन अपने आप में दृष्टा भाव नहीं लेकर के आते, अपने आप में समता के भाव को देखते ही नहीं है, अपने में सदा विषमता परोसते हैं। और यह विषमता का कारण है कृतत्व अभिमान। वास्तव में आप में सदा ही समता है, आप में विषमता कभी है ही नहीं, आप में दुख कभी है ही नहीं, आप में पीड़ा कभी है ही नहीं। आपने अपने आप को शरीर मान लिया है, इसलिए कष्ट है। आपने अपने आप को एक ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण मान लिया है, इसलिए दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। दूसरे के धर्मों का अपने में आरोप कर लिया। अगर यदि दूसरे के धर्मों का आरोप अपने में ना करो, इनके दृष्टा बने रहो और इनसे अलग बने रहो। आपको इनसे अलग होना है, इनसे अलग अनुभूत करना है अपने आप को। और जब आप अलग अनुभूत करेंगे ना, तो मेरे मित्रों तभी बात बनेगी। नहीं तो रोते रहना, रोज संसार में रोते रहना। संसार रोज रो रहा है और इस कर्तृत्व अभिमान के कारण से रो रहा है। जैसे ही कर्तृत्व अभिमान आपका समाप्त हुआ, उसी समय परमात्मा के साथ एकता स्वतः सिद्ध है। कोई एकता करने की आवश्यकता नहीं, आपकी परमात्मा की एकता सदा ही। ये स्वतः सिद्ध एकता। बात है समता में विराजिए, और समता सदा विराजमान रह सकती है। जैसे एक उदाहरण सामने आता है, आप किसी झूले पर बैठे, झूले पर जब आप बैठते हैं स्थिर, अच्छा, जिस स्थिति में झूला रुका हुआ है वहां पर आप बैठे हैं, स्थिर है, अचल है, तो कहते हैं जब आप झूलने लग जाते हैं, झूले में बैठ करके झूलना प्रारंभ किया, तो आप समता की स्थिति हर बार झूलते हुए प्राप्त करते हैं। एक बार तो उसी पॉइंट पर जरूर आते हैं, तो एक तो ये समता है जिस पॉइंट पर आप बार बार आते हैं। एक समता तो ये है, उस पॉइंट पर आना, उस स्थिरता पर, उस अचलता पर एक क्षण के लिए जरूर आते हैं। और दूसरी एकता की बात करें, झूला चाहे कितना भी झूल रहा हो, झूले पर बैठ करके आप कितने भी झूल रहे हो, लेकिन जिस पॉइंट पर झूला टंगा हुआ है उससे आप सदा समत्व की स्थिति में रहते हैं। उससे कभी दूरी आपकी ना घटती है ना बढ़ती है। चाहे आप कितने ऊंचे चले जाएं, चाहे कितने नीचे आ जाएं, लेकिन उसके साथ आपकी दूरी सदा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार से संसार के जितने भी कर्म आप करते हैं, उन कर्मों के करते हुए परमात्मा से आपकी जो दूरी है वो सदा सम होती है। उसमें कभी विषमता नहीं आती, वो कभी भिन्न नहीं। और ये दूरी भी मैं क्यों कह रहा हूं, वास्तव में आपके और परमात्मा के बीच में कोई दूरी नहीं है, लेकिन कर्तृत्व अभिमान के कारण से प्रत्येक कर्म के करते हुए भी वो दूरी आपने बना रखी है, इसलिए दूरी कह रहा। नहीं तो दूरी है नहीं परमात्मा के साथ। जिस समय परमात्मा से दूरी समाप्त हो जाएगी उस समय झूले का खेल समाप्त हो जाएगा। परमात्मा के साथ एकता होते फिर कैसा झूले का खेल, कहां ऊपर जाना कहां नीचे आना, बार बार ऊपर नीचे आने जाने की जो श्रृंखला है ये सब समाप्त हो जाती है। सदा आपके तार परमात्मा से जुड़े रहते हैं। संसार की जितनी भी क्रिया है, संसार के जितने भी संकल्प विकल्प हैं, कहते हैं हर क्रिया में आप समता की स्थिति में विराजमान। किसी भी कार्य को करते हुए विषमता है ही नहीं भगवान की तरफ से। सारी विषमता या तो अंतःकरण की तरफ से है, या चिदाभास की तरफ से है, या ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की तरफ से है, प्राण की तरफ से है।
आप देखिए, बैठे हुए श्वास पर श्वास की क्रिया चल रही है, बिल्कुल सम। उसमें विषमता कब आएगी? जब आप कुछ हलचल करेंगे। बिना हलचल के श्वासों का आवागमन एज इट इज चल रहा। आपने दौड़ना शुरू कर दिया तो श्वासों का आवागमन तेजी से होना प्रारंभ हो गया। और कुछ भी क्रिया करें तो श्वासों का आवागमन में परिवर्तन हो जाता है। खाना शुरू करें तो श्वासों का आवागमन अलग, आप बैठ करके काम करना शुरू करें तो और, लेट करके काम करना शुरू करें तो कुछ और। कभी आप बाएं स्वर का उपयोग करेंगे, कभी दाहिने स्वर का उपयोग होगा, कभी दोनों स्वर का इस्तेमाल होगा। ये विषमता, ये कर्मों के साथ जुड़ी हुई है। जिस समय आप सत्संग में बैठे हैं, जरा अपने स्वर को देखिए, कौन सा स्वर चल रहा है। जो सत्संग में होते हुए भी सत्संग में नहीं है, कहीं बाहर भ्रमण कर रहे हैं, वो अपने स्वर को देखें, उसके अंदर प्राणवायु का प्रवाह बाईं ओर से हो रहा है कि दाईं ओर से हो रहा है। और जौन से सत्संग में बैठे हैं, जिनका ध्यान सत्संग में है, उनका प्रवाह आप देखेंगे तो एक बाईं ओर से प्रवाह है, एक दाईं ओर से प्रवाह है। ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां, बाएं स्वर से ईड़ा संसार में रमे हुए, दाएं स्वर से पिंगला आध्यात्मिक शुभ कार्य करते हुए। और जिस समय आप डूब जाते हैं तो दोनों स्वर चलते हैं, इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। जब दोनों स्वर समता के साथ चलने लगते हैं, विषमता समाप्त हो जाती है। ये सुषुम्ना नाड़ी की बात है। और जो भी डूब जाता है उसके दोनों स्वर चलते हैं, आप अनुभूत कर सकते हैं। और अधिकांश समय चलते हैं दोनों स्वर। जिसके दोनों स्वर चलते हैं उसका नाड़ी का शुद्धिकरण स्वतः ही होता रहता है। सुषुम्ना ऐसी शक्ति है, ईड़ा पिंगला दोनों इसमें समाहित हो जाती है। सुषुम्ना बड़ी दिव्य चीज है, ये आपको आपकी स्थिति बदलाती है हर क्षण की। लेकिन भाव कहने का क्या है, आपका जो प्रकृति है वो समता में रहने की है, लेकिन जब आप उस समता को विषमता में परिवर्तित करने का ठेका ले लेते हैं तब गड़बड़ होती है। विषम आप बने, परिस्थितियां कभी विषम नहीं है, परिस्थितियों को विषम हमने बनाया। परिस्थितियों के निर्माता हम हैं। उसमें आप कर्म को लेकर के कहें, संस्कार को लेकर कहें, प्रारब्ध को लेकर के कहें, ये कहें कुछ भी लेकर के, लेकिन उन विषमताओं के कारण हम स्वयं हैं। अन्यथा हम में समता सदा ही विराजमान है। और इन विषमताओं के होते हुए भी सम रहना, यही भगवान सिखाते हैं। विषमताएं आती हैं, आने दो, लेकिन अगर यदि आप उनके दृष्टा साक्षी बन गए तो विषमता समता में परिवर्तित हो जाए। कितना ही बड़ा झटका लग जाए, आप रोएंगे नहीं। कितनी शरीर में बीमारी हो जाए, सारे दिन हाय तौबा करते नहीं फिरेंगे, सारे दिन दवाइयों में घूमते नहीं फिरेंगे, सारे दिन का रोना नहीं रखेंगे। अरे जो है सो है, उसके साथ रहना सीखो। रो रो के दुख और बढ़ता है, वहां से ध्यान को हटाओ तो दुख घट जाएगा। ये नियम की बात है। दुख तभी बढ़ता है जब आप परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बारे में सोचना बंद करो, अपनी सोच को डाइवर्ट करो। और जैसे आपकी सोच डाइवर्ट होगी, उस विषय से बाहर निकलेगी, आप देखेंगे आपको आराम मिल जाएगा, आपका दुख कम हो जाएगा, दुख निकल जाएगा। इसलिए महान पुरुष कहते हैं, जब भी घर में कोई तनाव हो, कलह हो, क्लेश हो, घर से बाहर निकल जाइए। और घर से बाहर निकल करके भगवान के मंदिर में जाइए या किसी सत्संग में जाकर के बैठिए, आपका मन दूसरी ओर लग जाएगा। और जैसे दूसरी ओर डाइवर्ट होगा, उस घटना को भूल जाएंगे तो दुख की आवृत्ति नहीं होगी। ये सिद्धांत है।
और इस स्थिति को घर में बना लीजिए या बाहर बना लीजिए। अध्यात्म आपकी इस स्थिति को घर में बनाता है, अध्यात्म इस स्थिति को हर समय बनाता है। आप हर समय ही दृष्टा है, आपका तार हर समय परमात्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप भूल जाते हैं इस बात को, इस वास्तविकता से पीछे हट जाते हैं। समस्या यहां पर, तो इन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, और इन समस्याओं का समाधान करने पर ही आप परमात्मा के नजदीक आएंगे। अन्यथा परमात्मा के नजदीक नहीं आ सकते, सारे दिन उसी में उलझे रहेंगे। काहे में उलझे रहो, जरा चिंतन करके देखो तो सही। सारी जिंदगी हम काहे में उलझे रहते हैं, सारी जिंदगी क्यों हम लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं? काहे में कर रहे हैं? भोजन में कर रहे हैं। सारी जिंदगी खाना खाना खाना, कितना अनाज खा गए, कितनी सब्जियां खा गए, कितने ड्राई फ्रूट्स खा गए, कितनी मिठाई खा गए, कितने पकवान खा गए, और सारा गोबर बना दिया। यही तो किया, और क्या किया? अरे जो गोबर बनना ही है, उसके स्वाद को ले लेकर के परेशान हो रहे हो। फलाने की चीज बहुत बढ़िया बनती है, फलाने के यहाँ ये बढ़िया, फलाने के यहाँ वो बढ़िया, उसका टेस्ट तो ऐसा है, बस घुसे हुए टेस्ट में। अरे ये सब शरीर का ईंधन है, ईंधन को शरीर में डाल दे। मुझे बात याद आ रही है, आदरणीय श्री त्रिलोकचंद जी भगत जी, एक भक्त कथा में गया कहीं कोई से धाम पर, और कथा में से जब वो आया तो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई तो 8-10 दिन गया कथा सुनने के लिए, कथा कैसी रही? अब उन्होंने पूछा कथा कैसी रही? उसने कहा, कहले जी मजा आ गया। कहले क्या मजा आ गया? कहले इतना बढ़िया खाना था, ऐसी व्यवस्था थी, इतना सुंदर भोजन बना हुआ था, रोज गर्मा गर्म जलेबियां खाने को मिलती थी, 4-4 तरह की सब्जियां मिलती थी, कभी पूड़ियां मिलती थी, कभी आलू के परोठे मिलते थे, कभी पनीर की सब्जी मिलती थी, कभी रसमलाई मिलती थी, कभी हलवा मिलता था। कहने लगे भाई मैं तेरे से ये पूछ रहा हूं कथा कैसी रही, खाना कैसा मिला ये तो मैंने नहीं पूछा। अरे खाना तो तू खाने के लिए अगर जाना था तो यहीं किसी होटल में चला जाता, किसी मिठाई की दुकान पे चला जाता, किसी चाट वाले की दुकान पे चला जाता। खाना तो तू यहाँ भी मिले, तू वहां इतनी दूर, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, कहीं 1000 किलोमीटर दूर, एक धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे पे गया, इस गोबर की चर्चा कर रहा है मेरे सामने। मैं पूछ रहा हूं कथा कैसी रही, कथा में क्या सुना तूने ये बता। तेरे अंदर कथा घुसी कि नहीं घुसी? जिसने सुनी होगी वो बता। तो यही करो। अब समस्या यही है, हमारे अंदर खाना घुसता है, हमारा ध्यान खाने में रहता है, हमारी आसक्ति खाने में रहती है, तो कथा कैसे घुसेगी? कथा में बैठे बैठे भी ये सोच रहे होंगे आज पता नहीं कैसा खाना ले, अरे 10 मिनट जल्दी से उठ ले, वहां भीड़ से बच जाएगा, जाके सबसे पहले प्लेट उठा लेना और सबसे पहले ताजा ताजा सबसे बढ़िया खाना खा लेना। लेकिन उस बेवकूफ के दिमाग में ये नहीं आता कि कथा को अगर पूरी सुन के जाएगा, पता नहीं किस समय पर कहाँ चोट लग जाए, और फिर उसे दूसरे भक्त दिखाई नहीं देते। अरे इतने भक्त आए हैं, अगर यदि आज इस कथा में मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए, मैं सबको खिला करके सबसे आखिर में प्रसाद को ग्रहण करूंगा। भाव तो ये होना चाहिए। लेकिन इतनी बेचैनी, अरे भगवान के धाम पर जाकर भी काहे की बेचैनी, वहां तो रहना ही वही है।
वहीं पर रहते हो, लेकिन जैसे कथा छूटती है लगता है जेल से छूट गए, और तुरंत खाने पर ऐसे टूट के पड़े, बार बार कहने के बाद भी अरे तुम्हें यहीं रहना है, 1 घंटे बाद खा लेना। 12 बजे कथा छूटी, 12 बजे भोजन प्रारंभ हुआ, तो 12 बजे खाना जरूरी है कि वो 1 बजे भी तो खाया जा सकता है। भीड़ में क्यों खा रहे हो? थोड़ा सा सेवा कर लो, व्यवस्था बनवा लो, ये भी तो कर सकते हो। नहीं, तो हमारी जो प्रवृत्ति भोजन में अटकी पड़ी है, इन वस्त्रों में अटकी पड़ी है। सारी जिंदगी भोजन में, वस्त्रों में खोती है। सारी जिंदगी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में खोती है, तो भगवान की तरफ ध्यान कहां जाता है? ये जो जीवन मिला है, ये इसलिए नहीं मिला है, ये जीवन परिवर्तन करने के लिए मिला है। और परिवर्तन तब होगा जब आप करना चाहोगे। और गृहस्थ में रहकर के परिवर्तन संभव है। ऐसा नहीं कि अगर यदि घर गृहस्थी का पालन कर रहे हैं तो वहां पर आप परमात्मा से ध्यान नहीं लग सकते, वहां आप अपनी परमात्मा स्वरूपता को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अब यही बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादया लोक संग्रमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। उदाहरण दिया महाराज जनक का। कहते महाराज जनक राजा है, गृहस्थी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, राजकाज का कार्य चला रहे हैं, लेकिन इस कार्य को करते करते, गृहस्थ आश्रम के धर्मों का पालन करते करते वो संसिद्धि को प्राप्त हो गए। और केवल जनक जी नहीं, जनकादय, भगवान कहते हैं जनक आदि। एक जनक का उदाहरण दिया, लेकिन जनक के साथ साथ और भी बहुत महान पुरुष ऐसे हुए जो सिद्धि को प्राप्त हो गए। कैसे हो गए? कहते उन्होंने जो कर्म किए वो लोक संग्रह के लिए किए हैं, लोक व्यवहार के लिए किए हैं, सृष्टि के चक्र को शास्त्र के अनुसार गति देने के लिए किए हैं, लेकिन स्वयं अपने में अकर्ता भाव रखा है। कभी चिपके नहीं है, कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं है। दुनिया में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, दुनिया में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, और संसार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। मैं दुनिया में तो रहता हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया का को प्राप्त करने की इच्छा मेरे अंदर नहीं है, संसार का संग्रह करने की इच्छा मेरे को नहीं है। जैसा संग्रह है, जैसा संसार भगवान ने व्यवस्था के लिए प्रदान किया है, व्यवस्था के अनुसार उसको चला रहा, उस व्यवस्था को चला रहा। महाराज जनक व्यवस्था को चला रहे हैं। राजा की गद्दी पर उनको बैठा दिया गया तो चला रहे हैं, चिपकाव नहीं है। उन्हें मालूम है इस गद्दी पर पहले कोई और बैठा हुआ था, और इस शरीर के छूटने के बाद या शरीर के वृद्ध हो जाने के बाद इस गद्दी पर कोई दूसरा बैठ जाएगा। उन्हें मालूम है इस बात का, इसलिए कोई चिपकाव नहीं है। सुखदेव मुनि, सुखदेव मुनि जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाई, वो सुखदेव मुनि, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो उनको पूरा था। जहां तक ब्रह्म ज्ञान की बात करें तो सुखदेव जी तो ब्रह्म ज्ञानी ही पैदा हुए,
पूर्ण वैरागी पैदा हुए, उनको उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा जनक जी के पास। कहता तुमने ज्ञान सीख तो लिया, ज्ञान तुम्हारी समझ में भी आ गया, लेकिन ज्ञान का प्रैक्टिकल नहीं हुआ। जैसे क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला, जो भी कोई फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट होता है, ये कह लीजिए, तो एक तरीका होता है जिसको शिक्षक समझाता है कि फॉर्मूला बना कैसे, कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है उसको उन्होंने समझा दिया और बच्चों की समझ में भी आ गया। लेकिन बच्चों की समझ में आने के बाद भी शिक्षक क्या करता है, उसे उस फॉर्मूले से संबंधित कुछ प्रश्न कराता है, कुछ प्रॉब्लम्स लेता है और उन प्रॉब्लम्स को स्वयं सोल्व करके दिखाता है। पहले इसका इंप्लीमेंट किस किस तरह से, किस किस समस्या में कैसे कैसे किया जा सकता है, वो उसको ठीक प्रकार से समझाता है। बच्चा समझ जाता है, लेकिन टीचर संतुष्ट नहीं होता। कभी हुआ क्या संतुष्ट? नहीं हो सकता। टीचर कब संतुष्ट होगा? उसने 2-3 क्वेश्चन अपने आप करके दिखाए, 2-3 तरह के क्वेश्चन अपने आप करके दिखाए, लेकिन उसके बाद 20 क्वेश्चन उसको और देती है, जिसको एक्सरसाइज कहते हैं ना। मैथमेटिक्स की जो बुक होती है उसमें पहले सोल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज होती है जो अनसोल्व्ड होते हैं। तो अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को कहते हैं टीचर की, देख मैंने तेरे को समझा दिया, अब तू इनको घर से करके लिख रहा, क्योंकि स्कूल में इतना समय नहीं होता, घर का जो समय है वो इसमें उपयोग होना चाहिए। अब वो घर पर जाकर के उन क्वेश्चंस को कोई कर लेता है, कोई नहीं कर लेता। जौन सा बालक उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक ठीक सारे करके आ जाता है, कहते हैं वाह। लेकिन कई बालक जो उनसे नहीं होते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है। तो यहां पर विषय क्या है कि जितना टीचर ने समझाया, ये ज्ञान कैसा है? ये थ्योरेटिकल ज्ञान है। इस ज्ञान को कहते हैं सैद्धांतिक ज्ञान। थ्योरी है, तरीका समझा दिया, लेकिन जब वो अपने घर में करता है और अपने आप करने में समर्थ हो जाता है तो प्रैक्टिकल बन जाता है, वो जीवन में उतर जाता है, उसकी समझ में आ जाता है। तो सुखदेव जी को थ्योरेटिकल ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल नहीं मिल पाया, क्योंकि वेदांत का प्रैक्टिकल देखना अगर किसी को है तो इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकल वेदांत अगर कहीं देखना है तो कोई बिरला महान पुरुष मिलता है जिसमें वेदांत प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देता है। ये इतनी साधारण चीज नहीं है। तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि तूने समझ भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन अभी तेरे जीवन में नहीं उतरा है, अभी तेरी शंकाएं दूर नहीं है। उसके बाद भी अगर तू इन शंकाओं को दूर करना चाहता है तो जा मिथिला। कहां था वो? सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत पर विराजमान सुखदेव को ये उपदेश दिया और सुखदेव मुनि सुमेरु पर्वत से चल दिए। उस समय कोई वाहन तो हुआ नहीं करता था, सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। कहां सुमेरु पर्वत और कहां मिथिला। अभी हम गए थे मिथिला, जानपुर। अब पैदल अगर यदि कोई चलने लगे और मांगते खाता चले, भाई जहां भी जाए पेड़ को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो मांगते खाते चलना है, या पेड़ पे लगा हुआ है तो पेड़ से तोड़ के खाना है, जैसे भी। और पहाड़ी सफर,
10 किलोमीटर भी पहाड़ एक आदमी को चलना पड़ जाए तो सारे दिन में सांस चढ़ जाता है उसको 10 किलोमीटर में। और उस समय तो कुछ रास्ते हुआ नहीं करते थे, बस जैसे तैसे पूछते ताछते 2.5 साल में पहुंचे। आप चिंतन करके देखिए, उस प्रैक्टिकल वेदांत को देखने के लिए सुमेरु पर्वत से लेकर के हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके श्री सुखदेव जी जनक जी के नगरी में पहुंचे। 2.5 साल कितना लंबा समय, लेकिन मन में अभिलाषा थी कि इस वेदांत को प्रैक्टिकल मूर्त रूप में देखना है। और मूर्त रूप में देखने की अभिलाषा खींच ले गई। अब प्रैक्टिकल वेदांत को देखना चाहते हैं, जीते जागते वेदांत को देखना चाहते हैं, उस वेदांत के शिखर पर पहुंचे हुए महान पुरुष के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उसके दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है। नगर में प्रवेश नहीं करने दिया, वीजा दिखाओ। किसी भी दूसरे देश में जाओगे तो क्या कहेंगे, वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, आईडी देखेंगे आपकी, पात्रता है तुम्हारी हमारे नगर में प्रवेश करने की। कहने लगे क्या पात्रता चाहिए, पात्रता क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगे सबसे पहले वैराग्य चाहिए। सबसे पहली पात्रता वैराग्य है। और सुखदेव में तो वैराग्य कूट कूट कर भरा हुआ, रोम रोम से वैराग्य चूता है, ये कह लीजिए। वैराग्य की झलक तो अनभिज्ञ को भी हो जाती है। अज्ञ को तो क्या है, जो अनभिज्ञ है उसको भी देखते ही क्या वैराग्य है। क्योंकि वैराग्य उनके खड़े होने के ढंग से, उनके चलने के ढंग से, उनके खाने पीने के ढंग से अपने आप ही प्रकट हो रहा है। व्यक्ति का खान पान बता देता है कि इसके अंदर वैराग्य है कि नहीं, व्यक्ति का चाल चलन बता देता है कि वैराग्य है नहीं, व्यक्ति का पहनावा बता देता है कि इसके अंदर वैराग्य है कि नहीं है। और जिसके तन पे कोई कपड़ा ही नहीं है, दिगंबर है, तो वस्त्र में उसकी कोई लालसा नहीं है, वस्त्र का कोई आकर्षण नहीं है, आभूषण का कोई आकर्षण नहीं है। जिसके पास संग्रह के लिए कोई वो पोटली नहीं, गठरी नहीं, थैला नहीं, यहां तक कि भिक्षा पात्र भी नहीं। देखो, सुखदेव जी के पास एक भिक्षा का पात्र तक भी नहीं है। किसी ने पूछ लिया, भाई खाने के लिए कोई तो पात्र चाहिए। कहने लगे भगवान ने ये 2 हाथ दिए हैं, इससे बढ़कर के कौन सा पात्र हो सकता है, क्योंकि वो तो करपात्री है। जो भिक्षा मांग ली, एक हाथ पे रखी, दूसरे हाथ से खाई जयराम जी की। यह सुखदेव ऐसे ही करते, मांगते खाते चलते हैं। कहने लगे भाई पानी पूनी भी तो चाहिए पीने के लिए। कहने लगे भाई पानी तो अगर यदि देखें, ये नदियों में जल की कमी हो गई है क्या, सरोवरों में जल की कमी हो गई है क्या? हम जिधर से भी निकल जाते हैं उधर ही नदियां हैं, पहाड़ों से निकले हुए झरने हैं, असंख्य सरोवर हैं। भगवान ने पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। वस्त्र की चिंता नहीं है, भोजन की चिंता नहीं है,
जल की चिंता नहीं है, भूमि पर लेट लगाते हैं। बरसात आ जाए तो गुफाओं में लेट लगाते हैं। ऐसी मस्ती है सुखदेव जी की। कहने लगे तुम्हारी जो प्रथम शर्त है, जो पात्रता की, वो वैराग्य। कहते मैं नहीं कहता, देख लो। और वैराग्य की परीक्षा ली गई कि भोजन तो छूट सकता है, आसक्ति ना हो कोई बात नहीं, वस्त्रों में आसक्ति ना हो कोई बात नहीं। कहते बड़ी सुंदर सुंदर वारांगनाएं बुलाई गई और उन वारांगनाओं के साथ में सुखदेव जी को छोड़ दिया गया। जो जनक जी का बागीचा है, जहां सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, बड़ी दिव्य सुगंध का प्रवाह हो रहा है, वहां पर वो वारांगनाएं नृत्य गायन कर रही हैं। और सुखदेव जी कहने लगे वाह मेरे प्रभु, तूने कितना सुंदर रूप धारण करके आज मेरे सामने नृत्य किया है, मेरे सामने गायन किया है। हे प्रभु, आपकी इस दिव्य कृतियों को मेरा कोटिस कोटिस प्रणाम है, आपके इस दिव्य रूप को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे विश्वमोहिनी स्वरूप में अवतरित हुए नारायण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। 56 भोग बनाए गए और आंख बंद करके एक धोने पर रखा, जो भी कुछ रखा, खिचड़ी बनाई और खा पी गए। यह है सुखदेव जी का चरित्र। वैराग्य की पराकाष्ठा है, सम है, दम है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है, उपरामता है। और सबसे बड़ी बात है, वैराग्य इस लोक का ही नहीं, पर लोक के पदार्थों की भी कोई चाहत नहीं है। ऐसे श्री सुखदेव। लेकिन उनकी तो अभिलाषा है कि मुझे तो प्रैक्टिकल वेदांत देखना है, वेदांत को प्रैक्टिकल रूप में देखना है, जीता जागता वेदांत देखना है। कहले मैं इनको देखने के लिए नहीं आया हूं, ये क्या खेल दिखा रहे हो? मुझे इन खेलों में कोई रुचि नहीं है, मुझे तो गुरुदेव से मिलना है। हे द्वारपालों, मुझे गुरुदेव से मिलवाइए। कहने लगे प्रतीक्षा करो। 7 दिन तक एक दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। 7 दिन तक भूखे प्यासे सुखदेव जी खड़े रहे, कोई पूछने वाला आया नहीं। और 8वें दिन प्रातःकाल दूसरे गेट पर ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। 7 दिन वहां खड़े करे रखा। फिर तीसरे नंबर आया महल के दरवाजे पर, 7 दिन फिर खड़े कर दिया गया। 21 दिन तक सुखदेव जी दरवाजों पर खड़े रहे। विभिन्न दरवाजे बदलते रहे। पहले कर्म योग का दरवाजा था, दूसरा भक्ति योग का दरवाजा था, और तीसरा ज्ञान योग का दरवाजा था। और ज्ञान योग के दरवाजे पर परीक्षा पूरी होने के बाद 22वें दिन सुखदेव जी को लेकर गए। कहां? उस राज दरबार में, जहां पर महाराज जनक बड़े दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। स्वर्ण जटित सिंहासन है, उसमें न जाने कितने प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। दासियां, सुंदर सुंदर दासियां चमक डुला रही हैं। बंदीजन उनकी महिमा का, उनकी कुल की कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं। एक एक करके फरियादी आ रहे हैं। जनक जी उनकी फरियाद को सुन रहे हैं, उनके मुकदमों को सुन रहे हैं, निपटा रहे हैं। सुखदेव जी देख रहे हैं। और देखते देखते सुबह से सांझ हो गई। कहने लगे अरे ये राजा की गद्दी पर बैठा हुआ, राजधर्मों में फंसा हुआ, सारे दिन प्रजा के झमेलों में फंसा हुआ, अरे ये क्या मुझे ज्ञान देगा। मेरे पिताश्री ने गलत जगह पर भेज दिया, यूं ही मुझे 2.5 साल की यात्रा करा दी।
21 दिन इन्होंने प्रतीक्षा करा दी। यूं सोच ही रहे थे, इतने में बाहर से द्वारपाल दौड़ा आया। कहने महाराज, महल में आग लग गई है। महाराज जनक के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन सुखदेव जी दौड़े गए। एक लंगोटी थी जो वहां सुखा रखी थी, वो जल ना जाए, इसलिए दौड़े गए अपनी लंगोटी को लेने के लिए। लेकिन वहां पर ना कहीं आग थी, सब माया का खेल था। वापस आए, देखा जनक जी हंस रहे हैं। कहने लगे हंसते क्यों हो गुरुदेव? कहने लगे फंसा हुआ तू है या मैं हूं? अरे मेरा महल जल रहा था, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रतिक्रिया देखी क्या महल के जलने की? और तू एक लंगोटी के लिए दौड़ पड़ा। फंसा हुआ तू है कि मैं हूं? फंसा वो मन से है, क्रिया से फंसा वो नहीं है। क्रिया तो प्रकृति की है, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, क्रिया उससे हो रही है। मैं तो लोक संग्रह के लिए इस गद्दी पर बैठा हूं, परंपरा से गद्दी पर बैठा हूं, लेकिन मेरा चित्त सदा अपने स्वरूप में विराजमान रहता है। मेरी तार सदा परमात्मा से जुड़े होते हैं। सुखदेव ने देखा, वाह पिताश्री, अब मेरी समझ में आया आपने मुझे क्यों इनके पास भेजा। अरे भोगों के बीच रहते हुए, भोगों का भोग लगाते हुए भी किस प्रकार से निर्लिप्त रहा जा सकता है, किस प्रकार से असंगता हो सकती है, वो अगर सीखनी है तो मैं अपने गुरुदेव से सीखता हूं। और यही असंगता भगवान ने जनकादिक में देखी, और हमने तो भाई प्रैक्टिकल रूप से अपने गुरुदेव में देखी। हमारे गुरुदेव में भी ये प्रैक्टिकल असंगता थी। कोई चिपकाव नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई अटकाव नहीं। कुछ भी हो जाए सदा अपनी मस्ती में मस्त। बात सुनते सब थे, उस विषय के ऊपर निर्णय भी जो कुछ देना होता दे देते, लेकिन उसके बाद छुट्टी, कोई मतलब नहीं। इसीलिए उनको वेदांत केसरी की उपाधि दी गई स्वामी अखंडानंद सरस्वती के द्वारा। वेदांत मर्मज्ञ, वेदांत केसरी, जो प्रैक्टिकल वेदांत होता है, सदा सब में एक परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा के अतिरिक्त इस चराचर जगत में और कुछ भी नहीं दिखना, यह है प्रैक्टिकल वेदांत। ईशावास्यम इदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। जगती पर जितना भी जगत है वो सारा परमात्मा से परिपूर्ण है। परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। एक बार क्या हुआ, एक देश का एक राजा वो मर गया। अब वो जो राजा मरा, अब उसके यहां कोई संतान नहीं थी। कहने हुए राजगद्दी सुनी नहीं रखी जाती, राजगद्दी पर तो किसी को बैठाना चाहिए। अब किसको बैठाया जाए? अगर मंत्रियों की बात करें तो सारे आपस में लड़ेंगे। तो राजा ने अपनी वसीयत लिख करके छोड़ दी थी। राजगुरु आए और उन्होंने कहा भाई चिंता मत करो, महाराज ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। कहने लगे उत्तराधिकारी कौन है बताइए गुरुदेव। कहने लगे भाई महाराज ने अपनी वसीयत में लिखा है कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए, मुझे शमशान भूमि की ओर लेकर के जाया जाए, 4 कंधों पर सवार होकर के जब मैं जाऊं, तो कहने लगे मेरी अर्थी के सामने जो व्यक्ति सबसे पहले आ जाए उसी को राजगद्दी पर बैठा देगा। अब तैयारियां हो गई, जो लौकिक व्यवहार था वो सब हुआ। उसके बाद राजा को कंधा दे करके उनके 4 कर्मचारी लेकर के चलने लगे। बड़ी भीड़ जुट गई। भाई राजा था देश का, बड़ा प्रेम करते थे उनसे सब। और जब प्रेम करते थे तो
बहुत भीड़ राजा को देखने के लिए, आखिरी दर्शन थे। तो वहीं पर एक महात्मा भी आया। उस महात्मा ने भी देखा भाई क्या मामला है। अब वो भीड़ को छांटता उठा के वो आने लगा, इतने में किसी ने धक्का दिया, और जैसे ही धक्का दिया तो तुरंत जो रास्ता साफ कर रखा था उस रास्ते पे जाके गिरा, उधर से महाराज की सवारी आ गई अर्थी। अब महात्मा आगे गिरा तो सबने जय जयकार शुरू कर दी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब उस महाराज जी को पकड़ लिया गया और पकड़ करके जबरदस्ती राज सिंहासन पर राज्याभिषेक करने लगे। कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने लगे तुम हमारे राजा हो, अब तुम्हें बैठना है। अरे कहने मैं तो पहले ही महाराजा हूं, राजाओं का भी राजा हूं, तुम मुझे यहाँ क्यों बैठाते हो? कहने यही आदेश है हमारे महाराजा का, यही आदेश था, उनकी वसीयत में यही लिखा है, इसलिए तुम्हें बैठना पड़ेगा राजगद्दी पर। अब जबरदस्ती राजगद्दी पर बैठा दिया गया। अपने जो कपड़े थे वे उन्होंने उतारे और गद्दी के नीचे ठूंस दी, जैसे को आम आदमी ऐसे लगा देता। तो खैर राजकाज का कार्यक्रम चलने लगा। अब राजकाज का कार्य जब चलने लगा तो धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में खबर जानी शुरू हो गई। राजाओं को पता चलने लगा गड़बड़, बड़ा मूर्ख राजा बैठा है। कहने जो भी मंत्री कहते हैं कि कर दें तो उसको देखता है, कहने हाँ अच्छा काम है करो, जो भी अच्छा काम देखे कर दे। कहने वो अपने आप से कुछ नहीं करता, निठल्ला बैठा हुआ है। कहने लगे बढ़िया मौका है। कहने लगे चलो आक्रमण कर दो। तो एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया, सेनाएं सीमा पर आई, महाराज के पास पहुंचे मंत्रीगण। कहने महाराज पड़ोसी ने आक्रमण कर दिया। कहने नहीं, युद्ध करना बुरी बात होती है, किसी से लड़ना नहीं चाहिए, सेना को मना कर दो, आ जाने दो। अब होते होते नगर के पर पहुंच गए। महाराज नगर तक आ गया शत्रु। कहने कोई बात नहीं आने दो। कहने महाराज महल के दरवाजे पे आ गए। कहने आने दो। अब पड़ोसी देश का राजा, वो तो ऐसी आशा थोड़ा ही ना थी, कहीं कोई युद्ध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, और जाकर के सीधे राजगद्दी पर चढ़ गया और जाकर के म्यान से तलवार निकाली और तलवार निकाल करके राजा की गर्दन पर रख दी। कहना क्या है? कहना राजगद्दी खाली करो। महाराज उठे, उठ करके अपनी पोटली निकाली। कहने लगे ले अब तक इसमें से मैंने मेवा निकाले हैं, अब तू निकाल लेना। बैठ बैठा दी। कहने क्या मतलब? कहने लगे भाई ये स्थायी नहीं है, ये राजगद्दी कोई स्थायी नहीं है, इस पे कल पहले कोई और बैठा था, मैं बैठा था, तू बैठ जा, कल तू भी नहीं रहेगा। इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सिर्फ परमात्मा में है। हर कार्य को करते हुए अपने तार अगर अपने परमात्मा से जोड़ रखे हैं तो आप सब कुछ हैं, और अगर नहीं जोड़े तो आपका जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। आप पड़ोसी राजा कहने लगे अरे बात तो ये ठीक कह रहा है। अब उसने कहने लगे अच्छा महाराज बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो तुरंत जो है उसने भी कहा अच्छा महाराज कहाँ जाते हो? कहने लगे जहां से आया था। अच्छा तुझे चलना है क्या? कहने लगे हाँ महाराज मुझे भी चलना, मेरी भी समझ में आ गया, इस राजपाट में कुछ नहीं रखा, इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा, और दोनों चल के अपना जंगल में महात्मा बने। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत, जिसकी कहीं आसक्ति नहीं, कहीं चिपकाव नहीं। महाराज जनक की कोई आसक्ति नहीं, कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं। हम कर्तृत्व अभिमान से पीछे हटे। संसार में कार्य तो होता रहे, शरीर कर्तव्य कर्मों को करता रहे, शास्त्र विहित कर्मों को करता रहे, लेकिन कभी भी अपने मन में ये भावना न आए कि मैं करने वाला हूँ। कर्ता अहमितिर्मन्यते, जो ये मानता है कि मैं करने वाला हूँ वो फंसा रहता है और वो निश्चित रूप से नरक में जाता है। और जिसके अंदर ये भाव नहीं होता वो मानता है कि कर्ता करने वाला कौन है? प्रकृति है, या परमात्मा को कर्ता मानता है।
क्योंकि प्रकृति परमात्मा के अधीन है, वही करता है। इसलिए परमात्मा ही मूल रूप से कर्ता रूप से दिखाई देता है, जबकि परमात्मा भी स्वयं कहते हैं कि मैं अकर्ता हूं। तो ये कर्तृत्व अभिमान आप अपने अंदर से बाहर करें, और जैसे ही कर्तृत्व अभिमान की सीमा से आप बाहर निकलेंगे, परमात्मा स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्राप्त है। परमात्मा आपसे दूर नहीं है, परमात्मा के साथ सदा आपकी एकता है। आप इस परमात्मा के साथ एकत्व के भाव को नित्य निरंतर अनुभूत करते हुए आनंद संयुक्त जीवन को जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।